तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइज पता है कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। संडे से रेगुलर वीडियो आया करेंगी। जो पुराना हमारा सीरीज चल रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका ही मैं 1 घंटे का एक एपिसोड डाल दूंगा संडे को। तो चलो बिना बकवास के इस न्यू मानो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत चहल पहल होती है। वहीं उसके एंट्रेंस पर अपना मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है और वो हैरान होकर बोलता है, मैं जमीन पर क्यों लेटा हुआ हूँ, मैं कहाँ हूँ। और गाइज अपना मेन कैरेक्टर एक पिग है, वो ये देखकर पूरा कंफ्यूज होता है। वो सोच रहा होता है क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसके पास 2 बंदे आते हैं, उन्हें देख वो पूरा कंफ्यूज होता है और तभी उसके माइंड में कुछ मेमोरी आने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा आग जलाकर पानी उबाल रहा होता है। वहीं उसके बगल में अपना एमसी बेहोश होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, जिसे देख एक लड़की बोलती है, मास्टर ये लिटिल पिग उठ गया है, क्या अब हम इसका गला काट के इसके खून को निकाल दें और फिर बाल निकालने के लिए पानी में उबाल लेना चाहिए। ये सुन अपने एमसी की पूरी फट जाती है। अपना एमसी घबराते हुए मन में बोलता है, क्या गला काट के पानी में उबालना, हे भगवान ये लोग मेरा बारबेक्यू बनाने वाले हैं, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर सुअर बन गया हूँ और अब ये लोग मुझे रोस्ट करके खाने वाले हैं। जिसके बाद वो लड़की एमसी के पास आने लगती है, जिसे देखिए वो और भी ज्यादा डर जाता है। वो लड़की आकर उसके गले की रस्सी पकड़ के खींचने लगती है। अपने एमसी रोते हुए मन में बोलता है, क्या कोई नहीं है जो मुझे बचा सके। तभी उसका मास्टर बोलता है, क्यान क्यान उसे डराना बंद करो, मैंने तुमको इसे लाने के लिए कहा था और तुम इसे इस तरह से खींच रही हो। वो बोलती है, ये कोई मंदिर में पूजे जाने वाला कोई गॉड नहीं है, ये हमारी दावत के लिए सिर्फ एक सुअर है, तो क्या हमें इतना पोलाइट होने की जरूरत है। उसका मास्टर बोलता है, किसने कहा कि ये खाने के लिए है, क्या तुम नहीं देख सकती। वो बोलती है, इसमें क्या देखना है। तभी अपने एमसी का ध्यान साइड में रखे पानी के टब पर जाता है। वो अपने मन में सोचता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक कहानी सुनी थी। जब किसी व्यक्ति को किसी इविल टेक्निक द्वारा एनिमल में बदल दिया जाता है तो उन्हें स्पेल को तोड़ के वापस ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए केवल साफ पानी पीने की आवश्यकता होती है। क्योंकि एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी इविल टेक्निक इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, तो इसका सोल्यूशन भी झूठ नहीं होना चाहिए। और गाइज अपना मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी में रिकार्नेट हुआ है वो कोई सुअर नहीं था, बल्कि रियल में उसके ऊपर इविल स्पेल का यूज हुआ है और ये बात मास्टर को भी पता है। जिसके बाद अपना एमसी सीधे जाकर उस पानी को पीने लगता है। ये देख क्यान क्यान बोलती है, मास्टर आपका पानी वो पी रहा है। उसका मास्टर बोलता है, वो लगता है तुमको स्पेल को कैसे तोड़ना है तुम्हें पता है। वहीं अपना एमसी वो सारा पानी पी जाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। ये देख वो घबरा जाता है और मन में बोलता है, ये यूजलेस है, सब खत्म हो गया, लगता है ये सॉल्यूशन गलत है। वो इधर परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वो मास्टर बोलता है, तुम पैनिक मत हो, ये एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कोई साधारण इल्यूजन या डार्क मैजिक नहीं है, पानी पीने से ये नहीं टूटने वाला। 1 मिनट रुको, मैं अभी एक स्पेल कास्ट करता हूँ जो जल्द ही तुम्हारे ह्यूमन फॉर्म को रिस्टोर करेगा। ये सुन क्यान क्यान बोलती है, ओह तो ये सुअर एक व्यक्ति है, कितनी अफसोस की बात है, मुझे लगा कि ये कोई रियल का पिग है। वही अपना एमसी सोच रहा होता है, क्या ये टाओस्ट मुझे बचाने वाले हैं। जिसके बाद वो मास्टर अपना ब्रश निकाल के स्पेल कास्ट करके एक टैलिस्मान बना देता है, जिससे अपने एमसी के अंदर से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है और तभी उसके कान से डिमोनिक पिग की सोल निकलने लगती है। वो मास्टर बोलता है, तुमको क्या लगता है तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो। वहीं वो डिमोनिक पिग बहुत तेजी से निकल के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मास्टर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद अपना एमसी वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और हैरान होकर बोलता है, ये तो 5 सेंस एक्सोरिज्म स्पेल है। जो लोग टाओइज्म को प्रैक्टिस करते हैं और जिनके पास स्पेल हर्ट है, उनके हर्ट में कभी कभी टाओइज्म स्पेल प्रकट हो सकते हैं। योग्यता और सद्गुणों को एक्युमुलेट करें और आप हर्ट के अंदर मौजूद टाओइस्ट स्पेल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी क्यान क्यान बोलती है, यंग ब्रदर प्लीज पहले आप मास्टर के कपड़े पहन लीजिए। अपने एमसी बोलता है, थैंक यू। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अपने एमसी ने कपड़े पहन लिए होते हैं और वो ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू टाविस्ट और लिटिल टाविस्ट। फिर मन में सोचता है, इस बार मैं लकी था जो एक अच्छे पर्सन से मिल रहा था, नहीं तो मेरी पूरी लाइफ एक सुअर के रूप में समाप्त हो जाती और कोई पर्सन मेरा बारबेक्यू बना के खा गया होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाविस्ट के स्पेल और उनके बनाए गए सिंबल से मेरी सोर्स ऑफ हार्ट एक्टिवेट हो गई है। तभी वो मास्टर बोलता है, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, कल्टिवेटर होने के नाते डीमन और मोस्टरों को दूर भगाना हमारा ड्यूटी है। अपना एमसी बोलता है, टाविस्ट ये स्टैंड से चीज क्या है। वो बताता है, ये एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करने की टेक्निक है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी इल्यूजन या फिर ब्लैक मैजिक नहीं है। पानी पीने का तरीका इस पे कोई काम नहीं करने वाला, चाहे तुम जितना मर्जी पानी पी लो, ये ब्लैक ऑरा
पिग डीमन का लाइफ एसेंस है। एक बार जब कोई ह्यूमन इसके कंटेंट में आ जाता है तो वो एक छोटे से सुअर में बदल जाएगा। तुम लकी हो, अगर थोड़ी देर और हो गई होती तो तुम सचमुच के एक छोटे से सुअर बन गए होते हैं, जिसके बाद गॉड भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाते। ये सुन मेन कैरेक्टर हैरान होकर बोलता है, ताओइस्ट क्या आप कह रहे हैं कि मैं सचमुच का अभी एक सुअर बन गया था, वो कोई इल्यूजन नहीं था? वो बोलता है हाँ बिल्कुल। एमसी घबराते हुए बोलता है, ताओइस्ट प्लीज आके चेक कीजिए, कहीं और भी कोई खतरा मेरी बॉडी में छिपा हुआ तो नहीं है ना? वो मास्टर बोलता है मेरे पास एक अच्छा उपाय है, ये गर्म पानी मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। फिर वो एमसी की बॉडी को अच्छी तरह से चेक करने लगता है। एमसी पूछता है ताओइस्ट क्या कुछ गलत है? वो बोलता है ये बहुत स्ट्रेंज है, तुम्हारे अंदर ताओइस्ट को प्रैक्टिस करने का कोई भी निशान नहीं है। डिमोनिक एनर्जी तुम्हारे अंदर एंटर करने के बावजूद तुम्हारा एसेंस ठीक है और पहले जैसी ही प्योर है। कई केसों में एबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई देती है और सबसे आसान केसों में व्यक्ति को बोलने में दिक्कत हो सकती है। ह्यूमन एसेंस का प्योर और ठीक रहना रेयर बात होता है। अपने एमसी मन में सोचता है शायद मेरे हर्ट का सोर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मास्टर बोलता है यंग मैन तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे ऊपर डीमनों ने कैसे अटैक किया था? ये सुन एमसी मन में सोचता है जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था वो एक लैंडलॉर्ड का मूर्ख बेटा था जो कि 20 साल का था और किसी भी चीज को नहीं समझ पाता था। एक तरह से बोला जाए तो वो इडियट था। एमसी अपने फैमिली को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने फैमिली के निकनेम और अपीयरेंस के अलावा उनके नाम या वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाता। वो मास्टर से बोलते हैं मैं ये भी नहीं जानता कि मुझ पर कैसे अटैक हुआ था, मुझे बस इतना पता है कि मैं एक कैरेज में बैठा था, उसके बाद मुझे नींद लग गई और जब मैं उठा तब मैं मार्केट के एंट्रेंस के पास था। ताओइस्ट मैं आपके क्वेश्चन से समझ गया कि पिग डेमन की ओरा एक हाइडन डेंजर है, लेकिन मुझे भूलने की बीमारी है और मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। क्या इसका इलाज संभव है? वो मास्टर बोलता है क्या ऐसा है? एमसी बोलता है ताओइस्ट मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, मेरा हार्ट सब सच है। वो मास्टर बोलता है सोल का रहस्य मिस्टीरियस है, तुम्हारे स्पीच क्लियर और व्यवस्थित है। ऐसा लगता है कि सोल की ये हाइडन बीमारी छोटी नहीं है। मेरी ताओइस्ट स्किल कमजोर है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। वहीं एमसी खुश होते हुए सोचता है अब जबकि सोर्स ऑफ हर्ट मेरे पास में है, मैं अपने शरीर में छिपी बीमारियों या फ्यूचर के बारे में चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी वर्तमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। अभी मुझ में अपनी सुरक्षा करने की क्षमता नहीं है। ये ताओइस्ट मास्टर डीमन और मॉन्स्टरों को मारते हैं और दुनिया की मदद करते हैं और मेरिट और सद्गुणों को कमाते हैं। अगर मैं इन्हें फॉलो करूं तो मैं भी ताओइस्ट स्पेल और टेक्निकों को सीख पाऊंगा, जिसके बाद मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। फिर वो एक प्यारा सा फेस बना के उस मास्टर से बोलता है ताओइस्ट मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और मुझे अपने फैमिली के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। मुझे डर है कि मैं एक रिफ्यूजी के रूप में समाप्त हो जाऊंगा। मुझे देखिए मेरी कोमल त्वचा और मुझ में कोई भी ताकत भी नहीं है। अगर मैं जंगल में भटकूंगा तो मुझे डर है कि मेरी लाइफ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। इसलिए क्या ये यंग मैन अभी के लिए ताओइस्ट को फॉलो कर सकता है और अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ स्किल को सीख सकता है? ये सुन वो मास्टर सोचता है ओरिजिनली मैं इस पर्सन को उसके घर वापस भेजना चाहता था और ये खत्म हो जाता और मैं एक मेरिट कमा लेता, लेकिन अगर उसकी याददाश्त चली गई है तो ये वाकई परेशानी वाली बात है। फिर वो एमसी से बोलता है तो ठीक है तुम मुझे अभी के लिए फॉलो कर सकते हो और हम फ्यूचर में धीरे धीरे तुम्हारी फैमिली की तलाश करेंगे। एमसी पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि ताओइस्ट मास्टर किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? वो बोलता है मैं युआनशान सेक्ट से हूँ। ये सेक्ट बोधिस युआनशान का स्पिरिचुअल रियम नहीं है, बल्कि किंगजोंग में एक ऑर्डिनरी माउंटेन है। ये ज्यादा फेमस नहीं है। युआनशान सेक्ट एक समृद्ध सेक्ट नहीं है और इसमें ज्यादा डिसाइपल भी नहीं है। एमसी पूछता है तो ये लिटिल ताओइस्ट कौन है? मास्टर बोलता है ये कियान है, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रियल लिटिल गोस्ट है। कई प्रैक्टिशनर जो यूनोथॉर्डोक मेथड को फॉलो करते हैं वो अपने उपयोग के लिए भूतों को पालना पसंद करते हैं, जैसे 5 गोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। यूनोथॉर्डोक मेथड को फॉलो करने वाले प्रैक्टिशनर मिलिट्री फोर्स टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन्हें 5 फिरोशियस सेना के रूप में जाना जाता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के साथ भूतों को समन और कंट्रोल कर सकते हैं। इमोर्टल ऑफिशियल और ताओइस्ट प्रैक्टिशनर भी मिलिट्री फोर्स टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। इस टेक्निक को मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। इन्हें आमतौर पर सेलेस्टियन ट्रूप्स और जनरल या यून ट्रूप्स और जनरल के रूप में जाना जाता है। मिलिट्री फोर्स को खुद से फॉर्म किया जा सकता है और इसे हेवनली कोर्ट या सेक्ट द्वारा भी एलोकेटेड किया जा सकता है। ये ताओइस्ट प्रैक्टिशनरों के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव टेक्निक है। एमसी सोचता है दूसरे शब्दों में मैंने एक भूत के साथ रात बिताई है। ये थोड़ा सा डरावना है, लेकिन जान पहचान के बाद मुझे एहसास हुआ कि डरने की कोई बात नहीं है। कियान के साथ घुलना मिलना वास्तव में काफी आसान है। फिर वो मास्टर बताता है इस वर्ल्ड में डीमन, मॉन्स्टर, स्पिरिट, कन्फ्यूजियम, बोधिज्म और टोइज्म के प्रैक्टिशनर एक साथ रहते हैं। इनमें से कन्फ्यूजियम और ताओइज्म सबसे समृद्ध है। प्रेजेंट में सबसे ऊपर कन्फ्यूजियम है और उसके बाद ताओइज्म आता है। इसका कारण पूरी तरह से तियानव डायनेस्टी के फाउंडिंग एम्परर तियानव है। 1000 साल पहले
दुनिया एक जेल की तरह थी जिसमें युद्ध और महामारी, इसके अलावा बहुत से फैक्शन राज करने के लिए एक दूसरे से फाइट करते थे और अनगिनत आम लोगों को डीमन और स्पिरिटों ने गुलाम बना लिया था और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उनका जीवन घास के जैसा महत्वहीन था। इस क्रिटिकल मोमेंट में फाउंडिंग एम्परर टियानाओ अपीयर हुए। उन्होंने सभी डीमन को जंगलों में खदेड़ दिया और माउंटेन और टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके इविल गॉड के राज को खत्म किया, दुनिया को पूरी तरह से साफ किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोग शांति और समृद्धि से रहने लगे और ये दुनिया पूरी तरह से पीसफुल हो गई। तिहानिया डायनेस्टी की स्थापना के बाद इंपीरियल कोर्ट की नेशनल पावर बढ़ गई और ड्रैगन और टाइगर की ओरा आसमान में बढ़ गई थी। फाउंडिंग एम्परर के सपोर्ट से कन्फ्यूजम और टाओइज्म थोड़ी ही समय में तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कन्फ्यूजम और टाओइज्म अभी भी टॉप पर नहीं आई थी, इसलिए कन्फ्यूजन और टाओइज्म को बढ़ावा देने के लिए फाउंडिंग एम्परर ने एक बार फिर से पहाड़ों और मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, सभी सेक्टों को एक साथ मिला दिया और सभी कानूनों को खत्म करके एक कानून बना दिया। सो गाइस यहीं पे एपिसोड को खत्म करते हैं और गाइस बताना ये मानवा कैसा है, हम इसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।